कल जो छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया उसमें दिल्ली पुलिस के भी कई ऑफिसर घायल हुए, कई सिपाही घायल हुए। अभी हमारे साथ एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा जी हैं। सर, कल जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपका हाथ भी टूटा है, पूरी घटना आप बताएंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ? नहीं, हाथ नहीं, ये उस पे पाम पे चोट लगी थी, पत्थर आगे लगा था और वैसे गंभीर चोट नहीं है, बट ठीक है, अभी मैं रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन कल मैंने देखा कई तस्वीरों में कि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? छात्र थे, कह रहे थे, और घायल हुए। देखिए, हर एक जो भी प्रदर्शन होता है उसका एक प्राय परमिशन होती है, उसके लिए पूरी तैयारी होती है, पर ये हमने ऑर्गेनाइजर से कई बार रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने इस चीज़ को ना गंभीरता से लेते हुए और उन्हें कोई हमें रूपरेखा नहीं बताई और फिर उन्होंने जिस तरह से उनका पूर्व नियोजित अपना कार्यक्रम था उसके तहत उन्होंने मार्च शुरू किया। हमें जिस तरह से एंटीसिपेशन था, हमने काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया था, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर, बहुत सारे ऑफिस कर्मी आते हैं लोग वहाँ पर, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस है, उनको भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। उन सब पॉइंट्स को देखते हुए हमने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ था और उसी के तहत जब उनका मार्च शुरू हुआ, हमने बीच में बैरिकेडिंग की हुई थी रोकने के लिए कई स्तर की, तो उसमें उन्हीं को जब रोकने के दौरान हमने उनको कई बार अनाउंसमेंट किया, कई बार समझाया, क्योंकि हम लोगों को किसी भी तरीके से इस मार्च को नहीं होने देना था, बिकॉज ये तो इलीगल था, उनको पता था ये बात, लेकिन वो फिर भी अड़े हुए थे। उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शायद ऐसे थे जिन लोग कुछ अलग ही उद्देश्य से थे। उनमें से कुछ लोग जो है कभी गाड़ियों को तोड़ रहे थे, पर्सनल गाड़ियाँ, किसी की प्राइवेट गाड़ियाँ थी, पुलिस की गाड़ियाँ थी, बैरिकेड तोड़ा उन लोगों ने, बहुत सारे डंडे से पुलिस वालों की पिटाई करी, उनके पास झंडे थे कई, तो उसका झंडा निकाल के डंडे से पिटाई कर रहे थे, चप्पल जूता फेंक रहे थे, पकड़ के अपनी तरफ खींच करके वर्दी फाड़ रहे थे, तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी करी, तो हमारे कई लोगों को चोट आई, लगभग 125 लोगों को हमारे चोट आई, हो सकता है ऐसी और भी बढ़ सकती है। उसी क्रम में मुझे भी चोट आई। बताइए, जो आपने कहा कि छात्रों के साथ उपद्रवी तत्व भी थे, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा इनपुट है या इनपुट था पहले से? ये उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी देखते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो थे उनको आप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि छात्र तो इस तरह से उपद्रव नहीं करते, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी जैसे कार को तोड़ा जाना या पुलिस पर भी जो है वो हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। हाँ, वो तो मैंने बताया ही कि छात्र तो ऐसा नहीं करते हैं, और हम भी हमेशा छात्र रहे हैं, तो हम लोग तो छात्र का तो ये मेंटेलिटी नहीं होती, तो वही मैंने आपको बताया, कुछ उसमें ऐसे तत्व थे जिनका कुछ अलग ही उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य के तहत जो है वो अपना काम कर रहे थे, और हमने काफ़ी हम लोग फिर भी उनको समझा रहे थे। हम लोग का कुछ ऐसा नहीं था कि किसी के साथ कोई बदतमीजी की जाए, बट उन लोगों ने काफ़ी जो है हंगामा किया, और जैसे मैंने आपको बताया, तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें हुई कि काफ़ी लोगों को चोट आई, पुलिस वालों को। देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें इन्वॉल्व थी उस प्रोटेस्ट पे, तो आपको लगता है कि कुछ जानबूझ करके भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको वायलेंस को आगे बढ़ाने के, उपद्रव को करने के लिए उकसाया? क्या ऐसा भी इनपुट आप लोगों के पास है? नहीं, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, दैट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर वे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पुलिस कर्मी भी घायल हुए, ऑफिसर्स भी घायल हुए, और इनका साफ कहना था कि जो छात्र थे वो छात्र इस तरह का कभी इस तरह के काम नहीं करते हैं, और कुछ उपद्रवी तत्व भी थे जिन्होंने इस तरह से हिंसा फैलाई, पुलिस बलों पर भी जो है वो उन्होंने हिंसा की। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।